बात करते हैं पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के मतदान की। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस चरण में राज्य के 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान शामिल हैं। बता दें कि दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के लिए मतदान आज हो रहे हैं और बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस मौके पर कई दिग्गज नेताओं ने भी अपना वोट डाला, तो वहीं कुछ दिग्गज नेताओं ने पोलिंग बूथ जाकर स्थिति का जायजा भी लिया। नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ का दौरा किया। तो वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मतदान किया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान की जो संख्या लगी हुई है, सुबह 7 बजे से 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। और इसके साथ ही दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर आखिरी फेज में सुबह 9 बजे तक लगभग, अभी की बात करें तो 9 बजे तक लगभग 18.39% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। लोग लाइन में लगकर मतदान करते जा रहे हैं। 7 बजे से 142 सीटों पर कंटिन्यू वोटिंग जारी है। लाइन में लगकर महिलाएं, युवक सभी मतदान करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आई चलते हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जी के पास। सौरभ, स्वागत है आपका। सौरभ, बताएं दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह जो है वो लोगों में देखा जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है इस समय वर्तमान में? निधि, जब से बंगाल की चुनाव शुरू हुआ है तब से बंगाल की चुनाव में जो बात सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर चर्चा हुआ है वो है, एक मिनट मैं जरा ऑडियो देख लेता हूँ। एक मिनट आ रही है हाँ सौरभ जी, आ रही है जी, बोलें। तो सबसे ज्यादा जिस सीट को लेकर चर्चा है वो है भवानीपुर। मैं भवानीपुर में खड़ा हूँ और कुछ देर पहले जो कह रहे थे, पत्रकार कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि एकदम कांटे का टक्कर वो एकदम जमीन में देखने को मिला। क्या हुआ? हर बार ममता बनर्जी दोपहर के बाद मतदान करने को निकलती है और सारे दिन क्या क्या हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर वो रिएक्शंस देती है। लेकिन इस बार पहली बार सुबह सुबह ममता बनर्जी गाड़ी लेकर निकल पड़ी है बूथ पे। वो कहे बूथ में जाएंगे। और जब यहाँ पर आई थी 70 नंबर वार्ड चक्कबरिया का जो एरिया है, यहाँ पर जब आई थी, यहाँ पर पहुंच गए शुवेंदु अधिकारी। यहाँ पर बैठी है ममता बनर्जी। अच्छा। और रास्ते के थोड़ा घुमा देता हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे थे शुवेंदु अधिकारी, यहाँ पे ममता बनर्जी बैठी थी। और यहाँ से शुवेंदु अधिकारी यहाँ से चलकर आगे जाकर एक बहुमंजिलिया है, वहां पर वो गए। तो जब यहाँ से वो गए तब वोटर्स के साथ मिले, सबको नमस्ते करने लगे जो भी शुवेंदु अधिकारी को देखने को आए। और उन्होंने कहा कि मैं ममता को हराऊंगा। अच्छा। तो ये एकदम से देखिए क्या होगा नहीं होगा वो तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन राज्य की सीएम को बैठी है एकदम वहां पर चले आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल, और आकर वहां पर चैलेंज करके जा रहे हैं। बड़ी बात है कहीं ना कहीं इस बार की इलेक्शन की अगर आप कहें कि बंगाल की इलेक्शन क्या है, बंगाल की इलेक्शन कैसा चल रहा है, तो ये एक छवि प्रमाण करता है बंगाल की इलेक्शन क्या है, क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं। तो क्या देखा जा सकता है कि पहले चरण की जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इसका क्या कुछ कारण रहा, ये कुछ पता चला? देखिए, पहले चरण की जो वोटिंग हुए है, एक बात को आपको सबके समझना होगा कि डिनोमिनेटर का मैथ है जी। आप एएसडीडी जो लिस्ट है वो हट गया है। तो एएसडीडी जो लिस्ट था, वो जो फर्जी वोटर्स थे, वो सारे हट गए, बिल्कुल हाँ। वो हट गए। तो आपसे आप जितना पोलिंग होगा परसेंटेज के वाइज तो उससे ज्यादा ही दिखेगा जी। और दूसरी बात ये है कि इस बार भय मुक्त चुनाव हो रहा है, हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है।
कमीशन ने एकदम सिर्फ कहने की बात नहीं, उनकी कथनी और करनी में इस बार कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे दूसरी बार जो डिफरेंस नजर आता था वो इस बार नहीं है, बिल्कुल। तो उसका भी एक असर है। और साथ ही साथ जो लोग जो मुद्दे हैं, सौरभ, जब जैसा कि अभी आपने दिखाया था तो उसमें महिलाओं और युवाओं की जो प्रतिक्रियाएं थी, किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए थे, तो उनकी क्या कुछ जो प्रतिक्रियाएं वो देखी जा सकती हैं? देखिए, मैं दमदम जोरासांको को कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम सुबह से गए थे। वहां पर तो एक बात साफ है कि वहां के जो वोटर्स हैं, खास कर महिलाएं तो एकदम खुलकर बोल रही कि वो चेंज के बारे में बोल रही है। सुरक्षा का मुद्दा वोटर्स की लाइन पर खड़े होकर वो उठा रही है। अगर इसको आप इंडिकेशन मानेंगी तो इंडिकेशन है, बिल्कुल, और अगर नहीं मानेगी तो नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की वोटर की रिएक्शन से अगर कुछ अंदाजा लगाए तो वहां पर टक्कर की जो बात कही जा रही थी, वो टक्कर की बात सही में देखने को मिल रहा है। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, इतनी सारी अपडेट्स देने के लिए आज के वोटिंग की।